नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी की कहानी आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसी कहानी जो सपनों और अनुशासन की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए, उन्हीं के एक मशहूर विचार से शुरू करते हैं। वो कहते थे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, क्योंकि सपने ही विचारों में बदलते हैं और विचार एक्शन में। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। तो कौन थे डॉक्टर कलाम? असल में वो किसी एक पहचान में बंधे ही नहीं थे। उनका जीवन कई किरदारों का एक संगम था। आइए, उनकी कुछ सबसे अहम भूमिकाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे अहम, वो एक जबरदस्त साइंटिस्ट थे। एक ऐसा दिमाग जिसने भारत के तकनीकी भविष्य की मजबूत नींव रखी। पर विज्ञान के साथ साथ उनके दिल में हमेशा एक टीचर जिंदा रहा। उनका असली जुनून था नौजवानों से बात करना, उन्हें सिखाना, और वो एक पूरी पीढ़ी के लिए गुरु बन गए। और फिर उनका ये सफर उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद तक ले गया। वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। और इस पद को भी उन्होंने अपनी सादगी और सोच से एक नई पहचान दे दी। लेकिन ये इतनी बड़ी और असाधारण कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। डॉक्टर कलाम के ऊंचे सपनों की जड़ें जानते हैं कहाँ थी? एक बहुत ही मामूली और साधारण बचपन में। उनकी कहानी बताती है कि हालात कैसे भी हों, वो किसी की काबिलियत को रोक नहीं सकते। जरा सोचिए, साल 1931, जगह तमिलनाडु का रामेश्वरम। एक छोटा सा लड़का जिसके पिता एक नाव चलाते थे। वो लड़का घर चलाने में मदद करने के लिए अखबार बांटा करता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा आसमान में कुछ खोजती रहती थीं। उड़ान और विज्ञान के लिए उसका वो जुनून बचपन से ही दिखता था। देखिए, हम अक्सर उनकी कामयाबियों की बात करते हैं, पर डॉक्टर कलाम की महानता का असली राज उनकी नाकामियों से लड़ने और उनसे सीखने के तरीके में छिपा है। साल था 1979। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 अपने पहले ही लॉन्च में क्रैश हो गया। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये पूरे देश का सपना था जो समंदर में डूब गया। और कलाम साहब के करियर के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी नाकामी थी। इसी पल ने उनके लीडरशिप को परखा था। इस फेलियर के बाद उन्होंने एक बात कही थी, किसी को हराना बहुत आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल। जानते हैं उन्होंने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और अपनी पूरी टीम को बचाया। यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। तो आखिर उनकी कामयाबी का मंत्र क्या था? इसे हम 3 सीधी-सादी बातों में समझ सकते हैं। पहली, नाकामी को गले लगाओ, उसे एक मौका समझो। दूसरी, अपने काम में गहरा अनुशासन रखो। और तीसरी, चाहे जो हो जाए, कोशिश करना कभी मत छोड़ो। और इसी जज्बे ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जिससे आज पूरा भारत उन्हें जानता है। अब बात करते हैं उनके जीवन के उस चैप्टर की जिसने उन्हें बनाया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? वजह सीधी है, उन्होंने भारत के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाने में उनका जो रोल था, उसी ने भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक साइंटिस्ट का ये सफर अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहा था, और ये भी कुछ कम असाधारण नहीं था। चलिए देखते हैं कि वो जनता के राष्ट्रपति कैसे बने। और फिर आया वो साल 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, और उनके आते ही मानो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम इंसान के लिए ऐसे खुले जैसे पहले कभी नहीं खुले थे। उन्हें नाम मिला जनता के राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वो सच में जनता के थे, बिल्कुल सिंपल, सबसे आसानी से मिलने वाले और हमेशा नौजवानों से बात करने को तैयार। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था, एक विकसित भारत का सपना। और यही सपना हमें उनकी सबसे बड़ी और कभी ना मिटने वाली विरासत तक ले आता है, भारत के युवाओं के लिए उनका विजन। उनका सबसे बड़ा ख्वाब था साल 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। ये एक ऐसा सपना था जिसके लिए वो अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहे। तो नौजवानों के लिए उनका मैसेज क्या था? बहुत सीधा पर बहुत ताकतवर। वो कहते थे, बड़े सपने देखो, ऊंचा लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान हासिल करते रहो, कड़ी मेहनत करो,
लगे रहो और सबसे जरूरी, लीक से हटकर सोचने की हिम्मत रखो। डॉक्टर कलाम ने तो अपना सपना जीकर दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो महानता को रोक नहीं सकती। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक चुनौती है। अब सोचने की बारी हमारी है कि हमारा सपना क्या है।